आज हम बात करने जा रहे हैं हावड़ा से दिल्ली आ रही एक ट्रेन की। उस ट्रेन के अंदर क्या होता है कि बहुत दिन पहले की ये कहानी है। दो हस्बैंड वाइफ अच्छे से अपना घर चलता था उनका, और दोनों का घर चलते चलते उनकी छोटी छोटी बातों पे दोनों अलग हो जाते हैं। पति अपनी बीवी पे शक करता है और पत्नी को ये चीज़ें पसंद नहीं थी ताकि वो उसका पति उस पर शक करे। दोनों का आपस में झगड़ा होता है, तो झगड़े के कारण उनका बात यहाँ तक पहुँचती है, उनका तलाक हो जाता है। तलाक को 10 साल बीत गए। 10 साल के बाद ये कहानी दोबारा से रिपीट होती है। दोनों एक बार फिर मिलते हैं हावड़ा से दिल्ली आ रही उस ट्रेन के अंदर। हम बात कर रहे हैं पूजा और प्रदीप की। पूजा और प्रदीप हावड़ा से दिल्ली आ रही ट्रेन में पूजा और प्रदीप दोनों मिल जाते हैं। और कैसे वो मिलते हैं दोनों की स्टोरी अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये 10 साल पहले की कहानी है, हावड़ा से दिल्ली आ रही एक ट्रेन की। उस ट्रेन के अंदर दोनों तलाकशुदा जोड़ा जब मिलता है दोबारा, तो उसकी जो बीवी है जिसका नाम है पूजा, वो एकदम से प्रदीप को देख के भावुक हो जाती है। और भावुक होने के बाद जब उन दोनों में बातें होती हैं तो दोबारा से उनके बीच में एक संबंध फिर बन जाता है। हावड़ा से दिल्ली आ रही ट्रेन के अंदर जब पूजा चढ़ती है तो ठीक उसी स्टेशन पे, हावड़ा वाले स्टेशन पे प्रदीप भी मौजूद होता है। प्रदीप जब देखता है कि पूजा हावड़ा वाली ट्रेन में बैठ रही है और दिल्ली के लिए रवाना हो रही है, तो आज मैं इसको देखता हूँ ये किसके साथ जाती है, किससे बातें करती है और किसके संपर्क में है। ठीक उसी तरीके से कुछ ही पलों में डेली जैसे आती है, हावड़ा वाली ट्रेन स्टेशन पे आके रुकती है और पूजा उसी ट्रेन के अंदर एंटर कर जाती है। और उसी जो स्लीपर कोच होती है, जो डिब्बा होता है, उसके अंदर ठीक आगे वाली खिड़की से अंदर प्रदीप एंटर करता है। और प्रदीप दूसरी साइड में खड़ा होकर उसको निहारता रहता है और देखता है कि पूजा को देखता हूँ आज किससे बात करती है, कौन इनके साथ है और ये दिल्ली किसके साथ जा रही है। वो अपनी जो टिकट उसकी कंफर्म थी उसी सीट पे जाके बैठती है। और जब बैठ के वो अकेली बाहर खिड़की से झांकने लग जाती है, देखने लग जाती है। प्रदीप की निगाहें उस पूजा के ऊपर ही थी। एक टक उसी को देख के जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी जाके प्रदीप उससे बात करेगा और उससे पूछेगा कि पूजा तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन कुछ दूर ट्रेन चलने के बाद पूजा से जब एक अनजान व्यक्ति आके बोलता है, मैडम ये सीट पे मैं बैठ जाऊं, तो पूजा उसको मना कर देती है कि नहीं, ये सीट मेरी है, मैंने रिजर्व किया है इसको और मुझे दिल्ली जाना, मेरा सफ़र बहुत लंबा है। तो ऐसे करके एक यात्री, 2 यात्री, 3 यात्री ऐसे आते रहते हैं, उस सीट पे बैठने की कोशिश करते हैं। पूजा सबको लगातार मना करते जाती है, लेकिन उस पर वो किसी को नहीं बैठने देती। बोलती है कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं इस सीट पे अभी थोड़ी सी देर में आराम करूँगी, मुझे दिल्ली जाना है। प्रदीप देखता है कि इसके पास तो कोई नहीं आके बैठा और ये किससे बातें कर रही है या नहीं कर रही है। ये प्रदीप के सामने बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि इसके पास कोई भी बैठने वाला नहीं है, किसी से बातें करके राज़ी नहीं है, तो कोई इसकी सीट पे नहीं बैठ रहा, ये बैठने नहीं दे रही है। इसका मतलब इसका किसी से कोई ताल्लुकात नहीं है। उस दिन पहली बार ऐसा लगा प्रदीप को कि शायद मैं ही गलत था। आज से 10 साल पहले मैंने मेरी पत्नी पूजा पे शक किया और मैंने इसको शक की निगाहों से देखा और इसको प्रताड़ित किया, और इसकी वजह से आज हमारी ज़िंदगी में आग लग गई और हम दोनों तलाक हो गया हमारे बीच में और हम दोनों अलग हो गए। और आज पता चलता है कि पूजा ऐसी नहीं थी, शायद मैं ही गलत था। तो प्रदीप ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा के चुपके से जाके उसी सीट पे अपना बैग रख देता है। और बैग रखने के बाद
जब पूजा उसको बोलती है कि नहीं, ये सीट मेरी है और मुझे हावड़ा से दिल्ली जाना है और बहुत लंबा सफ़र है, प्लीज़ कृपया करके आप अपना बैग उठा लीजिए और इस पे मुझे अभी खाना खा के आराम करना है। तो दबी सी आवाज़ से एक ऊपर से आवाज़ आती है। प्रदीप बोलता है कि मैडम, मुझे तो 2-3 घंटे का ही सफ़र तय करना है और मैं आगे आने वाले स्टेशन पे उतर जाऊंगा, जो 2 से 3 घंटे के बाद आ जाएगा, मुझे थोड़ी देर बैठने दीजिए। तो पूजा चौंक जाती है कि ये ऐसा लगा कि उसके एकदम दिलो दिमाग में कि सुनी सुनी सी आवाज़ है और पूजा एकदम सहम जाती है। पूजा ने एकदम जैसे उस इंसान की आवाज़ सुन के उसकी तरफ देखा तो एकदम सहम जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि एक ही टाइम, एक ही ट्रेन और एक ही कोच, जो स्लीपर डिब्बा है और वो भी एक ही सीट, तो हम दोबारा 10 साल के बाद कैसे मिल सकते हैं। तो प्रदीप बोलता है उसकी तरफ इशारा करके, पूजा मैं इस सीट पे बैठ जाऊं। तो पूजा कहती है कि हाँ बैठ जाइए। उसने अपने पैरों को समेट लिया और वो अपना बैग रख देता है और वहाँ पे बैठ जाता है। सफ़र चलता रहता है, गाड़ी चलती रहती है, उनका सफ़र तय होता रहता है। थोड़ी सी दूर चलने के बाद में प्रदीप पहल करता है बात करने की पूजा से, हिम्मत करके उसको बोलता है, पूजा क्या मैं आपसे बातें कर सकता हूँ। उसने कहा कि क्यों, बातें करके मन नहीं भरा क्या? अब जब आपने मुझे तलाक ही दे दिया तो अब बात किस बात की। तो प्रदीप सहम जाता है और चुप होकर बैठ जाता है। थोड़ी सी दूर ट्रेन चलती है, फिर एक बार प्रदीप हिम्मत जुटाता है और फिर बात करने की कोशिश करता है कि बोलता है कि दिल्ली जा रहे हो। पूजा बोलती है हाँ मैं दिल्ली जा रही हूँ। किसके साथ जा रहे हो? पूजा कहती है कि किसी के साथ नहीं, मैं अकेली जा रही हूँ। अच्छा कितनी बार दिल्ली गए हो? प्रदीप बोलता है, पूजा कहती है पहली बार। तो प्रदीप एकदम सहम जाता है और बोलता है कि पहली बार दिल्ली जा रहे हो और वो भी अकेले? दिल्ली किसके पास जाओगे? क्या दिल्ली में आपका कोई इलाज चल रहा है? तो कह रही क्यों, मैं तो ठीक हूँ। प्रदीप बोलता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, अभी आपने उस यात्री ने जब आपकी सीट पे बैठने की कोशिश की तो आपने उसको मना कर दिया। आपने कहा कि मैं बीमार हूँ और मुझे आराम करना है और मुझे दिल्ली जाना है, प्लीज़ मेरी सीट पे मत बैठिए। तो ये बात जब पूजा से प्रदीप करता है तो पूजा की निगाहें नीचे झुक जाती हैं और दबी आवाज़ में बोलती है कि आप मेरे से बात ना करें और आप अपनी सीट पे बैठे रहें, मुझे अपने काम से जाना है और मेरी ज़िंदगी निजी ज़िंदगी है, मेरी अपनी लाइफ है, मैं कैसे जी रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ मेरा इलाज चल रहा है, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। प्रदीप बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं, भगवान ने हमें इस ट्रेन पे मिलाया है, इस ट्रेन के अंदर मिलाया है दोबारा, तो कुछ अच्छे के लिए ही मिलाया है। तो ये बातें करके वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और देखते ही देखते पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और एकदम प्रदीप उसके पास आता है और प्रदीप से लिपट के रोने लग जाती है। कहती है काश ये बात आप पहले समझ जाते कि मेरा दर्द और मेरी जो इच्छाएं हैं, अगर आप वो पहले समझ जाते तो आज ये नौबत ना आती, 10 साल हमारा समय नहीं कटता, हम अलग नहीं होते, जो इतना लंबा सफ़र हमने तय किया है ये नहीं होता। तो प्रदीप भी रोने लग जाता है, प्रदीप भी उसके लिपट के रोने लग जाता है और बोलता है पूजा मैं किसी गलतफहमी में था, मेरे किसी ने कान भरे जिसकी वजह से हम दोनों अलग हो गए और आज हम मिले हैं। मैं आपका दुख दर्द समझता हूँ और मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मैं भी आपकी राहें देख रहा हूँ, मैंने भी दूसरी शादी नहीं की और मैं भी अकेला हूँ और बहुत याद आती है आपकी। प्लीज़ आप मेरे पास आ जाइए और मेरा साथ दीजिए, हम दोनों क्यों ना एक हो जाते हैं। ये बातें करते करते दोनों का सफ़र काफ़ी दूर ट्रेन निकल जाती है और कुछ ही दिल्ली से कुछ ही दूरी पर जब उनको बैठे बैठे ट्रेन में उसको रात के 12 बज जाते हैं और जब पूजा बोलती है कि आप सो जाइए तो कहता है ठीक है, और लेट जाता है सीट पे
और पूजा के पास एक कंबल था, वो कंबल निकाल कर वो ओढ़ लेती है और साथ में लेटे हुए प्रदीप के ऊपर भी अपना कंबल डाल देती है, क्योंकि आखिर औरत होती है और औरत का कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत रहम दिल होती है। उसने देखा कि आखिर है तो उसका पति ही, उसने 10 साल उससे अलग ज़रूर रही है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उसके दिल में एक टीस थी, तो एक छोटी सी उसके मन में जगह थी प्रदीप के लिए। और वो छोटा सा एक सफ़र, वो ट्रेन का डिब्बा, वो कॉस हावड़ा से दिल्ली की ट्रेन उन दोनों को एक कर देती है। और ये स्टोरी आपको बहुत कुछ, ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों, कि जाने अनजाने में ऐसी गलती ना करें, अपने परिवार को ख़राब ना करें, जिसकी वजह से आपको प्रदीप और पूजा की कहानी की तरह अपना सफ़र तय ना करना।